Good morning, students. Students, my name is Rupesh Sharma. I teach in PPSB MIC नानापत्ता. Students, आज क्लास 11th के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और ऐसा टॉपिक जो आपको फॉर एवर आपके दिमाग में भी रहे और जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो आपकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और वो टॉपिक है आवर्त सारणी. देखिए, आवर्त सारणी में इससे पहले भी मैंने कुछ आपको बता रखा है, लेकिन आज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आवर्त सारणी को जिसको नॉलेज नहीं है वो यहाँ पर 2-3 वीडियो में इसकी बनाऊंगा और 2-3 वीडियो में आपको आवर्त सारणी की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी. लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी है क्या. देखिए, आवर्त सारणी जो होती है, कभी आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में जब आप जाते हैं कि कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, जैसे आपको अगर सर्फ लेना है, आपको अगर मैगी लेनी है या आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो वो क्या होती है, एक जगह पर होती है. अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम कभी भी कोई तत्व को देखते हैं, अगर माने इस तत्व में समानता है तो वो एक ही जगह रखे जाते हैं. मतलब किसी भी तत्वों को समानता पूर्वक देखने पर जो हमें सारणी मिलती है उसको आवर्त सारणी कहते हैं. तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, सबसे पहले इस आवर्त सारणी की जो नींव रखी थी वो मेंडलीव ने रखी थी. अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बात रखी थी, जो क्या बात मेंडलीव ने करी थी, बाद में ये वाली बात फेल कर दी गई. और इसमें क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया गया था कि जितने भी तत्व इस आवर्त सारणी में रखे जाएंगे वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे. मतलब अगर कहीं पर परमाणु भार 20 है, आगे परमाणु भार 21 होगा, आगे परमाणु भार 22 होगा. यानी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर ये एक आवर्त सारणी बनी थी. लेकिन बाद में इस आवर्त सारणी में कुछ प्रॉब्लम आने लगी. क्या प्रॉब्लम आने लगी, जैसे आर्गन का स्थान पोटेशियम से पहले आ गया. अब आर्गन का परमाणु जो भार होता है 39.9, इसका 39.1 होता है. तो ये वाला ज्यादा वाला हिस्सा ये बाद में होना चाहिए, लेकिन ये इससे पहले आ गया. इसका मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो बात बताई गई थी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में चलना चाहिए, वो बढ़ता हुआ क्रम एक जगह पर फेल हो जाता है. मतलब और इस तरह की कई सारी बातें थी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हो पाई या मेंडलीव की आवर्त सारणी में परेशानी होने लगी और फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी को हटा दिया गया. इस मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद जो आई थी वो आई थी आधुनिक आवर्त सारणी. इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बात बताई गई थी, इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो बात बताई गई थी वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अपोजिट बताई गई थी. मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया गया था कि जो तत्वों को रखा जाता है वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, और इसमें बताया गया था कि जितने भी तत्व रखे जाते हैं वो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं. अगर हमने यहाँ पर परमाणु क्रमांक 10 की बात करी तो आगे वाला 11 होगा, आगे वाला 12 होगा, और ये क्रम हम शुरू से देखते हुए आए और अब तक हम इसी आवर्त सारणी को पढ़ते हैं. ये आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, और इस आवर्त सारणी को हैंडी और मोजले द्वारा दिया गया था. इतनी बात आपको पता हो गई और ये बात हमें जानकारी होगी. अब जो आवर्त सारणी हमारे सामने आई, मैं बात मेंडलीव और आधुनिक की नहीं कर रहा, मैं जो आवर्त सारणी है उसमें कुछ गुण भी रहे, कुछ दोष भी रहे. गुण क्या थे, विशेषता क्या थी, मतलब आवर्त सारणी बनी क्यों, इस आवर्त सारणी के बनने पर हमें क्या फायदा मिला. तो सबसे बड़ी इसके गुण और विशेषता ये रही कि नए अध्ययन में सुविधा. सबसे बड़ी बात अध्ययन में सुविधा. मतलब अगर हम इस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं और आवर्त सारणी में किसी भी समूह को पढ़ते हैं, समूह का मतलब ये बताऊंगा मैं, इस तरह की जो वर्टिकल लाइन होती है वो समूह कहा जाता है. अगर एक समूह में किसी भी तत्व को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ सोडियम के बारे में पढ़ा, तो सोडियम के बारे में तो पढ़ा नहीं, हमें पोटेशियम की भी नॉलेज मिलेगी, हमें रोडियम की भी नॉलेज मिलेगी, हमें लिथियम की भी नॉलेज मिलेगी. मतलब एक तत्व का अध्ययन करने से उस समूह के अन्य तत्वों के बारे में भी जानकारियां मिल जाती हैं. और ये बात आपको पता है, हमने अध्ययन किया केवल सोडियम का, लेकिन जानकारी हमें पोटेशियम की मिल गई, जानकारी हमें लिथियम की मिल गई, जानकारी हमें रुबिडियम की मिल गई,
यानी एक तत्व का अध्ययन करने से अन्य तत्वों के बारे में जानकारियां मिल जाती हैं। इसके बाद दूसरी बात, इसका सबसे बड़ी स्पेशलिटी रही कि नए तत्वों की खोज हो गई थी। नए तत्वों की खोज कैसे? अब जैसे मेंडलिव की आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे गए थे वो 66 से भी कम तत्व ज्ञात थे। उन्होंने इन तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया और कुछ जिनको स्थान दिया उनको स्थान मिल गया, लेकिन जिनके लिए अगर जो नहीं रखा उनके लिए खाली स्थान छोड़ दी और ये घोषणा की कि नए तत्व जब भी रखे जाएंगे वो नए, जो अगर अन्य तत्व रखे जाएंगे वो नए तत्व ही होंगे। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बात रही, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बात रही, इसमें क्या क्या फायदा मिला, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। थैंक यू, दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में भी आप इसके बारे में और जानकारी लेंगे। थैंक यू।